हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम एजीपी सीखने वाले हैं कि एजीपी का समेशन किस तरह से किया जाता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि एजीपी होता क्या है। तो एजीपी एक्चुअली एपी प्लस जीपी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एजीपी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एजीपी का समेशन के सीरीज़ लिखूं तो वो इस तरह से हो सकती है 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/4 प्लस 7 इंटू 1/8 टिल n टर्म्स ले सकते हो आप, या फिर इन्फिनाइट तक भी जा सकते हो। तो इसके अंदर एजीपी ये कैसे बनी इसको पहले समझते हैं। इसमें दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे हर टर्म के साथ। तो इसमें दो नंबर्स को अगर मैं मार्क करूँ तो एक है सीक्वेंस 1 3 5 7, इस तरह की एक सीरीज़ जा रही है। तो ये जो सीरीज़ है 1 3 5 7 ये आपकी एपी हो गई। ये एपी क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो आता है वो सेम है। हर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ कांस्टेंट और दैट इज़ एन एपी। और अगर मैं दूसरी सीरीज़ देखूँ जो कि है 1 1/2 1/4 1/2, तो इसका अगर देखूं मैं तो ये आपकी जीपी का सीरीज है। ये जीपी क्यों हो गया? क्योंकि भाई इनका जो कॉमन रेशो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका जो जीपी का जो पहला टर्म है वो है 1 के बराबर, और जो कॉमन रेशो है जो आर की वैल्यू है वो होने वाला है आपका सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, जो कि हो जाएगा मेरे पास 1/2 के बराबर। तो एजीपी जो है लॉजिकली अगर बात की जाए तो वो एपी और जीपी को मिलाकर बनती है। तो एपी और जीपी के मल्टीप्लिकेशन से जो सीरीज़ बनकर आती है उसे कहा जाता है एजीपी। तो इसके अंदर हम समेशन इसका कैलकुलेट करना है हमें। तो इसका समेशन दो तरह का हो सकता है, या तो हम एक इन्फिनाइट टर्म्स का समेशन कैलकुलेट करें या फिर एन टर्म्स का समेशन कैलकुलेट करें। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि उसका इन्फिनाइट टर्म्स का समेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि ये गिवन सीरीज़ है, गिवन सीरीज़ को ही अगर मैं ले लूँ और उसका इन्फिनाइट का समेशन कैलकुलेट करूँ तो उसका मेथड हम देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। तो एस इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं पहले। इन्फिनिटी क्यों लिखा हो? क्योंकि भाई हमें इन्फिनाइट टर्म्स का समेशन कैलकुलेट करना है। और जो सीरीज़ मैंने लिखी थी उसी को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट तक सीरीज जा रही है और मुझे इसका इन्फिनाइट का समेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो पहली स्टेप होती है वो होती है कि हमें तो कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है जीपी का। तो जीपी का कॉमन रेशो क्या है ये सीरीज के लिए? वो है 1/2। तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के बाद आपको ये सीरीज को वो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमन रेशो जो है, जो आर की वैल्यू है 1/2 वो मैंने फाइंड आउट कर ली और उसको मैंने मेरी सीरीज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो मेरा पहला टर्म है वो क्या बन गया 1 इंटू 1/2। तो उसको मैं एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखूंगा। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म हो गया वो क्या हो गया मेरा 3 इंटू 1/4 करके, उसको मैं एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखने से वो थोड़ा सा आगे मूव करके। तो इस तरह से हम सारे टर्म्स को 1 बाय 1 करते लिखते जाएंगे। और ये इन्फिनाइट का समेशन है तो हमें इन्फिनाइट वाले टर्म का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली स्टेप हमारी क्या थी कि हमें भाई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो जीपी का जो आर था यानी कि कॉमन रेशो था वो फाइंड आउट करने के बाद हमें उसको उससे मल्टीप्लाई कराना था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। जो ये सीक्वेंस है ये दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट कराने से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हुआ मेरे पास एस इन्फिनिटी माइनस 1/2 एस इन्फिनिटी। यहाँ पर का सब्ट्रैक्शन क्या आया 1.1। इधर का सब्ट्रैक्शन क्या आया 2.1/2। नेक्स्ट वाले का सब्ट्रैक्शन 2.1/4। डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है बेटा, 2.1
1/8, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कराऊँ तो ये हो गया मेरा s इन्फिनिटी इंटू 1/2, यहाँ पर हो गया मेरा जो पहला टर्म है 1 इंटू 1, वो हो गया मेरा 1 के बराबर, प्लस अब इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाता है, देखो ये बन गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस तरह से जा रहा है। 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इस तरह से हम उसको कैंसिल आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभी समेशन कैलकुलेट करना है। तो अगर देखो बेटा, मैं ये पहले टर्म को छोड़कर, पहला वाला टर्म कौन सा था मेरा, 1 वाला टर्म था, अगर वो 1 वाले टर्म को छोड़ दूँ मैं और उसके आगे के सारे टर्म्स को देखूँ, ध्यान से देखूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये तो एक इन्फिनाइट जीपी है करके। इसका पहला टर्म 1 है, पहला टर्म क्या है इसका 1 के बराबर है, और जो कॉमन रेशो है यानी कि r है वो 1/2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये टर्म्स के लिए, ये सीरीज़ के लिए, ये टर्म नंबरों के समेशन के लिए मैं इन्फिनाइट जीपी के समेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर s इन्फिनिटी यहाँ पर यूज़ करूँ तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r करके। इससे मुझे किस चीज़ का सम मिलने वाला है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 टिल इन्फिनिटी। तो इसका अगर हम सम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1/1 माइनस 1/2, जिसकी वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। मतलब कि जो बॉक्स वाली चीज़ है, बॉक्स में जितने भी नंबर प्रेजेंट है वो सारे नंबर्स का जो समेशन आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। तो अब जैसी चीज़ थी वैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1/2 s इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 प्लस, ये सीरीज़ का समेशन कितना आया, 2 के बराबर आया। देखो मैंने यहाँ पे डैश ले लिया क्योंकि ये एक अलग सीरीज़ थी, s इन्फिनिटी हम यहाँ पर यूज़ कर चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पर s डैश इन्फिनिटी कर लिया। तो ये 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पर अगर मैं ये 2 को वहाँ पर भेज दूँ तो मेरे पास s इन्फिनिटी का जो समेशन है वो 6 के बराबर आ रहा है। तो जल्दी से बताओ ये 2 क्या है, ये 2 जो है वो ये इन्फिनाइट जीपी का समेशन है। इसमें a की वैल्यू 1 थी, r की वैल्यू 1/2 थी, और हमने वहाँ से s डैश इन्फिनिटी कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू 2 आई थी। तो बेटा इस तरह से आपका AGP का समेशन कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट केस था, केस नंबर 1, जिसमें आपके टर्म्स जो थे वो इन्फिनाइट टर्म्स थे। अब ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता है जिसके अंदर n टर्म्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो के लिए मैं यहाँ पर ही रुक रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो बाय।